हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये एग्जांपल देखे थे कुछ जिसमें दो रिंग थी। एक रिंग थी वो बेंजीन रिंग थी और बाकी की ब्लैंक थी। उसमें मिथॉक्सी ग्रुप था और दो प्रोडक्ट मिलती थी। हमें कैसे मिलती थी मैकेनिज्म थ्रू हमने देखी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला देखा एग्जाम्पल कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो वो अपनी ही रिंग को रिड्यूस कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो अपनी रिंग को ऐसे ही बनाए रखता है पर दूसरी रिंग को रिड्यूस कर देता है। तो हमने ऐसे दो तीन एग्जाम्पल देखे। तो आज हम देखते हैं, ऐसे सारे एग्जाम्पल तो देख लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसका रिडक्शन कैसे होता है रिंग का, ये हमने देख लिया। तो आज हम देखते हैं कि कीटोन का रिडक्शन कैसे होता है। कीटोन का रिडक्शन हमने बर्च रिडक्शन में नहीं देखा है, तो चलो हम देख लेते हैं कि कीटोन है उसमें हम लिथियम लिक्विड अमोनिया डालते हैं और ये सॉल्वेंट डालते हैं तो उसमें ओ कीटोन में से OH में उसका कन्वर्जन हो जाता है। सपोज लिथियम है, सॉल्यूशन हम करते हैं, उसका मैकेनिज्म हम दिखाते हैं, उसकी कैसे रिएक्शन होता है वो देखना है। तो लिथियम है वो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देती होगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर होगा, डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल है उसके पास से क्या कर लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। फिर से लिथियम है वो इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है पर वो कहाँ से आएगा, ये हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है मैं यहाँ पे बताती हूँ वो कहाँ पे किस जगह पे आता है, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन करा और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज। तो ये O नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे फिर से टर्सरी ब्यूटेनॉल लास्ट में क्या करती है, टर्सरी ब्यूटेनॉल क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन देता है, इसलिए यहाँ पे कीटोन में से OH में उसका कन्वर्जन हो जाता है। ये हम मैकेनिज्म के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेप है, ये वाला स्टेप है, मेन स्टेप है कि H+ ट्रांसफ़र होता है तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये हम मेन स्टेप है। पहले OH बनता है तो ये OH में से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, बाद में वो हाइड्रोजन फिर से किसके पास से ले लेगा, वो सॉल्वेंट से ले लेता है। तो चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, सपोज साइक्लोहेक्सेन रिंग है, यहाँ पे मैं टर्सरी ब्यूटेनॉल ग्रुप दिखाती हूँ, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप। सपोज लिथियम लिक्विड अमोनिया हम इसमें डालते हैं तो हमें अब पता चल गया कि कीटोन का रिडक्शन होता है किससे, बर्च रिड्यूसिंग एजेंट से। और पीडीसी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंट्रोल। तो इसमें प्रोडक्ट कैसी बनेगी वो हमें देखना है। यहाँ पे CH3 एज इट इज़ आएगा, ये एज इट इज़ आएगा। और लिथियम लिक्विड अमोनिया है वो स्मॉल ग्रुप है, ऊपर से अटैक होगा उसका, मीन्स हाइड्रोजन ऊपर से आएगा और ये OH ग्रुप है वो नीचे आएगा। तो कैसे आता है वो हम मैकेनिज्म के थ्रू ही देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट वाला टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद भी हम एक लेक्चर बर्च रिडक्शन का ही लेंगे, क्योंकि दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है वो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो हम देख लेंगे। ये लिख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर। यहाँ पे पहले क्या हुआ होगा, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, लिथियम ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया होगा, यहाँ पे O- चार्ज आया, O- चार्ज है, फिर से O- चार्ज को कौन हाइड्रोजन देता है, सॉल्वेंट देता है, सॉल्वेंट में से वो ले लेता है, यहाँ पे OH आता है, फिर से लिथियम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन देता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे मैं वो वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन और O- है, यहाँ पे रहेगा CH3 और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज़। लास्ट में ये क्या करेगा, टर्सरी ब्यूटेनॉल जो सॉल्वेंट हमने यूज़ करा है उसके पास से हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, CH3, बाकी का एज इट इज़। तो हम इस तरह से मैकेनिज्म इसकी बता सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कीटोनिक ग्रुप आए तो उसमें उसका कन्वर्जन कैसे होता है, कोई पूछे तो आपको अच्छे से ये आप समझा पाए या तो आप खुद समझ पाए, क्योंकि काफ़ी सारे बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आई थिंक इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम
एग्जाम्पल देखें, चलो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम में जो पूछा गया है एग्जाम्पल वो देखेंगे। ओके, चलो आज नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।